हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम बात ये करेंगे कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है क्या टोटली वो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है या उसके पीछे कुछ और दूसरे बुनियादी कारण भी हैं। देखो, बहुत सारे लोग आजकल एक मिथ के साथ, एक प्रचार के साथ, कही सुनी बातों के साथ, झूठी चीज़ों के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक भी है और बहुत ही बुरा भी है। देखो, आप आज दुनिया में किसी भी इंसान से ये पूछिए कि भाई आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, तो केवल एक ही आंसर आपको मिलेगा कि बहुत अच्छी है, मस्त है, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से सेक्स करता हूँ, मैं बहुत लंबा सेक्स करता हूँ। और वो इंसान डींग मारता है आपसे। डींग मतलब झूठ बोलता है। 90% लोग दुनिया में इस बात का कभी भी सीधा, सरल, वैज्ञानिक और सही जवाब नहीं देते। वो केवल झूठ बोलते हैं, वो डींग मारते हैं। और ये झूठ आता कहाँ से? झूठ वो इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में हर आदमी सेक्स के बारे में जब बात करता है तो उसने इसको अपनी मर्दानगी और अपने आदमी होने और अपने ताकतवर होने से जोड़ रखा है। वैसे इंसान की जो मानसिक शक्ति है और जो शारीरिक शक्ति है उसका डायरेक्टली आपकी जो सेक्सुअल पावर है उससे कोई लिंक या ज़्यादा लेना देना नहीं है। दुनिया में आपने बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत पावरफुल लोग, सुपरमैन टाइप लोग देखे होंगे, लेकिन उनकी अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, ऐसा भी आपने साथ में सुना होगा। तो मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि आपने अपने साथ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ली है कि वो जो कन्फ्यूज़न है, वो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है, जो फियर है, उसने आपकी ना केवल सेक्स लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़े खतरे के अंदर आ गया है। तो सबसे पहले आप बेसिक बात को समझिए और उसके बाद चीज़ों के साथ डील करना शुरू करिए और फिर समझने के बाद, तर्क करने के बाद ही किसी चीज़ को आप स्वीकार करिए। दुनिया में जब लोग ये सुनेंगे कि 10 मिनट टाइम होता है, 20 मिनट टाइम होता है, 30 मिनट टाइम होता है, तो जनरली आप हीन भावना में जाओगे, क्योंकि ना तो टाइम 10 मिनट होता है, ना 20 मिनट होता है, ना 30 मिनट होता है। दूसरा, जब दुनिया में आप ये देखोगे कि इस गोली से आप ताकतवर बन जाओगे, इस भस्म से, इस तेल से, लेकिन आपको जब पता लगेगा कि इन चीज़ों का कोई रोल ही नहीं होता है, तो भी आप गिल्ट में जाएंगे। तीसरा, जब आपको ये पता लगेगा कि पेनिस के साइज का सेक्सुअल परफॉर्मेंस से 90% कोई डायरेक्टली लिंक ही नहीं होता है, तो आप उसको लेके भी आप डिप्रेशन में और गिल्ट में जाने वाले हो। तो समस्या है एजुकेशन, समस्या है आपने मिथ को, कही सुनी बातों को सच मान लिया है, समस्या है शॉर्टकट, समस्या है आपका सेक्स को मैकेनिकल रूप से जीने की कोशिश करना, समस्या है कि आप जल्दी में हैं, हरी में हैं और करी में हैं और आपने परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर एक प्रेशर बना लिया है, समस्या है एंजाइटी, समस्या है परफॉर्मेंस ज़्यादा देना, समस्या है टाइम क्लॉक के साथ परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना, और कोई समस्या नहीं है। अब हम आते हैं कि ये आखिर हार्मोनल पार्ट है क्या। देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक इंसान के अंदर यानी एक टिश्यू के अंदर यदि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स डाल दिए जाएं तो वो टिश्यू मेल टिश्यू बन जाएगा, यानी वो पेनिस बन जाएगा। यानी एक बॉडी के अंदर यदि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो वो बॉडी मेल बॉडी बन जाएगी। अब दूसरे लेवल पे जिस बॉडी के अंदर, जिस टिश्यू के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डाल दिए जाएं तो वो बॉडी फीमेल बॉडी बन जाएगी, यानी कि वेजाइना डेवलप होगा, बच्चादानी डेवलप होगी एंड द ब्रेस्ट डेवलप होंगे। लड़के में मसल्स डेवलप होंगे और पेनिस डेवलप होगा और स्क्रोटम, टेस्टिस डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हार्मोन्स के कारण होता है। आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, 90% ये आपके हार्मोन्स के द्वारा ड्राइव होता है और ये हार्मोन्स को ही बिलोंग करता है। दूसरा, जेनेटिक यदि थोड़ा सा समझें तो कोई भी इंसान अपने अंदर एक म्यूटेशन यानी एक जेनेटिक थ्योरी को समझें तो अपने माँ बाप के जो करेक्टर है, फीचर्स हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाते हैं। वो केवल दो ही कारणों से जाते हैं, हार्मोन्स और आपके जीन्स। जीन्स के
को एक्टिवेट करने के लिए, जीन्स के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, जो एबिलिटी होती हैं, उसको नई जनरेशन में एक्टिव करने के लिए आपको हार्मोन्स चाहिए। यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स नहीं होंगे तो आप ना मेल हो सकते हैं, ना प्रॉपर फीमेल हो सकते हैं, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो अब तीसरी कैटेगरी पे मैं आता हूं कि आपने देखा होगा कि हार्मोन्स के सिक्रीशन में यदि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाए तो लड़का पूरी तरह से लड़का नहीं लगता और लड़की पूरी तरह से लड़की नहीं लगती। इसका मतलब ये होता है कि वो 90% तो लड़का लड़की ही होते हैं, लेकिन 10% उनके फीचर्स की बिलोंगिंग दूसरे जेंडर की तरफ होती है। जैसे लड़कियों की आवाज़ भारी होना, चेहरे पे ज़्यादा बाल आना, उनकी बॉडी का लड़के जैसी की बॉडी लगना, ऐसे ही लड़के की आवाज़ बहुत स्लो होना, उसका जो फिजिक है, जो उसकी बॉडी है, लड़के जैसी लगना, उसके एक्शन रिएक्शंस लड़की जैसे होना, उसकी सेंसिटिवनेस लड़की जैसे होनी। तो ये सब तुम्हें एक कॉम्बिनेशन में, मिक्सचर में मिल जाएंगे, जो जिससे कि भाई थर्ड जनरेशन, थर्ड कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग या फीमेल्स आप कह सकते हो। अब आखिर इसको डील कैसे किया जाए? समस्या ये है कि चलो भाई ये सारी बातें हैं, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपने ये समझ ली, लेकिन आप डेफिनेटली अब सॉल्यूशन चाह रहे होगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, आपके सबके बॉडी में प्रॉपर सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल में अच्छे से फीमेल्स हार्मोन्स हैं, और सब लगभग 90% लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन हैं। हाँ, कोई वीकनेस हो सकती है, तो वीकनेस को दूर करने के लिए अच्छा प्रोटीन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, आयरन लीजिए, विटामिन डी लीजिए और B12 लीजिए। इसको लेने का नेचुरल तरीका ये है कि 4 अखरोट खा लीजिए, 4 बादाम खा लीजिए, 4 किशमिश खा लीजिए और दूध पी लीजिए। बस, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो केसर ऐड कर लीजिए, टाइम से खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। देखो, हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, जब आप सेक्स को इमेजिनेट करोगे, यानी जब आप सेक्स के बारे में सोचोगे, तो सोचने भर मात्र से आपके शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, वो मेल हो या फीमेल हो। तो सेक्स को की केमिस्ट्री को ठीक करने का और बीमारी को ठीक करने का सबसे पहला तरीका है कि जो काम आप करें उसको आप इमेजिनेट करना शुरू करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सपने हम देखते हैं और उन सपनों को जब हम दिन में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की, तो चांसेस इस बात के बहुत बढ़ जाते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सपने हम कुछ और देख रहे हैं और दिन में हम प्रयास कुछ और करते हैं, तो फिर ये पूरा नहीं होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। सबसे पहला है इमेजिनेशन, इमेजिनेटरी सेक्स, इमेजिनेटरी थॉट्स, इमेजिनेटरी रोमांस, इमेजिनेटरी लव। जब आप किसी भी इंसान से दिमाग से, शरीर से, इमोशन से, बॉडी से टच करेंगे, फोर प्ले करेंगे, टाइम गुजारेंगे, एक एक स्टेप पे जाएंगे, तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो क्लॉक है वो हार्मोन सिक्रीट होंगे, और हार्मोन सिक्रीट होने के बाद वो टारगेट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे और टारगेट ऑर्गन्स परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको दूसरी तरीके से समझिए, व्हेन यू स्टार्ट दोज थिंग्स, तो उसके बाद आपने देखा होगा द ब्रेन एंड द बॉडी विल स्टार्ट फॉर द परफॉर्मेंस फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि वो ऑर्गन्स के लेवल पे, वो बॉडी के लेवल पे, वो ब्रेन के लेवल पे वो फीलिंग ऑफ लस्ट आपके अंदर विकसित होगी और फिर आप उस परफॉर्मेंस को नॉर्मली कर लेंगे। अब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, एक तो एंजाइटी ना डेवलप होने दें, दूसरा परफॉर्मेंस का प्रेशर अपने ऊपर ना डालें, तीसरा वेजाइनल सेक्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप अपने फोर प्ले और दूसरी चीज़ों को जीना शुरू करिए और ये मान के शुरू करिए कुछ दिन कि भाई हमें वेजाइनल सेक्स के लिए जाना ही नहीं है। बट लास्ट में व्हेन योर बॉडी विल प्रिपेयर, तो आप देखेंगे नेचुरली आप वेजाइनल सेक्स के लिए चले गए, लेकिन आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी। जैसे शादी करने की प्लानिंग की थी आपने, आंसर नहीं, हो गई। सेक्स की प्लानिंग की थी, हो गई। बच्चों की प्लानिंग की थी, वो भी हो गए। बहुत सारी चीज़ों की हम प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए एक जो प्रोटोकॉल है, फॉर्मेट है, वो फॉलो करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो जो सेक्स के 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं वो फॉलो करिए। आपके हार्मोन्स आपसे सब कुछ ठीक करा देंगे और आपके हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ उन्हें ठीक करना है वो ठीक कर देंगे। लेकिन आप अपने शरीर के साथ रहिए, अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट करिए, अपने से प्यार करिए, अपने साथ रहिए, अपने पार्टनर को बिलोंग करिए, अपने को बिलोंग करिए।
जब तक आपकी बिलोंगिंग और कनेक्टिविटी नहीं है अपने पार्टनर के साथ, जब तक आप मेंटली फिजिकली मैकेनिकल हो, आपकी ये समस्या दवाइयों से ठीक नहीं होगी। आप कितने ही डॉक्टर बदल लें, आप कितनी थेरेपी बदल लें, आप कुछ कर लें, रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। और दूसरा, परफॉर्मेंस टाइम 2 मिनट से 8 मिनट के बीच होता है, और 2 मिनट से 8 मिनट के बीच जिनका परफॉर्मेंस टाइम है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। उन्हें गिल्ट में जाने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य है। ये सोशल मीडिया का जो ज्ञान है ना, ये आपके जीवन को बर्बाद नहीं, बहुत बर्बाद कर देगा। तो कोई भी बात सुन के बगैर सोचे समझे, बगैर तर्क किए आप एक्सेप्ट मत करिए, उससे आपको बड़ी समस्या होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, इस वीडियो के साथ तर्क करिए, क्वेश्चन करिए, कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें लिखिए, वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।